हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का 17th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि है क्या इस क्वेश्चन में। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। ठीक है, तो अब चलो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है भाई, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP3 8 13 एंड डैश 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 253। ध्यान देना, इसमें कह रहा है भाई आपको कि 20th टर्म निकालना है। एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, लेकिन यहां पर एक चीज और ऐड कर दिया गया है, नहीं तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। इजीली अभी भी सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कहा क्या गया है कि भाई फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ध्यान रखना, मीन्स कि अभी अगर हमको सामने से फाइंड करना होता, जैसे 3 8 13 एंड 253 है, तो हम क्या करते एन इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू का d का फार्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता। बट यहां पर आपसे कह रहा है कि लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म फाइंड करना है। मतलब कि पहले हम इस देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं, तब समझ में आएगा आपको और बढ़िया से। क्या है आपका 3 8 13 एंड डैश 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 क्या है 253। अगर इससे इधर से कहता तो तुरंत आप फार्मूला लगा देते, बट ये इस तरफ से नहीं कह रहा है, इस तरफ से कह रहा है। भाई कह रहा है लास्ट टर्म से ना, तब इसको क्या करेंगे, आओ इसको हम उल्टा कर देते हैं। मीन्स कि सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहां पर देखो 253। कॉमन डिफरेंस देखो इसमें कह रहा है कि 3 और 8 के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, अरे भाई 5 है ना। इसका मतलब है कि 253 के पहले मीन्स कि यहां पर जो नंबर रहा होगा वो भी 5 इससे कम ही रहा होगा। तो ऐसे ही 5 कम करते हुए चलते हैं इस तरफ भी। अभी 5 इसमें करेंगे कम तो कितना हो जाएगा 248, और इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा। एंड डैश 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 आपका क्या आएगा लास्ट में, ये वाला टर्म। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इसको हमने क्या किया, जिस तरफ से था उसको हमने उल्टा कर दिया, या फिर इसको कह दो कि सीधा कर लिया। अब देखो इसमें क्या हो गया, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे an इज इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। कैसे, इसको हम मान लेंगे भाई फर्स्ट टर्म, मान लेंगे क्या, इसमें तो है ही फर्स्ट टर्म ये। ठीक है, तो यहां पर a इक्वल में 253 कर देते हैं, एंड d आपका क्या होगा, जब भी इसमें से माइनस करेंगे, ध्यान रखना माइनस कैसे होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, मतलब a3 माइनस का a2 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा बाद वाला टर्म वो पहले लिखा जाता है, बाद में वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी मैं a3 और a2 चाहे जो भी करूँ, ठीक है, अभी इसको ही मैं कह लेता हूँ a3n माइनस a2 का, यानी कि इन दोनों का, तो क्या होगा 243 माइनस का 248, सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस का 5। क्या आएगा, माइनस का 5, या फिर इंग्लिश में कहोगे तो -5। ये हो गया आपका d की वैल्यू और a की वैल्यू। और हमने बताया, अब देखो फार्मूला जो है वो क्या है, an इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। आओ लगाते हैं और सारी चीजें निकालते हैं। an इज इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ध्यान रखना, कह रहा है भाई कि आपको 20th टर्म निकालना है, तो जहां जहां n है उसकी जगह पर क्या रख देते हैं 20। ठीक है, तो यहां पर a20, थोड़ा सा यार मोटिंग जल रही है, तो इससे हो सकता है मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि धुआं इधर ही आ रहा है, मतलब इधर तो नहीं आ रहा, पूरे रूम में फैला हुआ है, तो दिक्कत हो रही है फिलहाल। चलो, तो यहाँ पर a प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा 20 ही होगा, 20 माइनस का 1। और देखो अभी हमने a की वैल्यू नहीं रखी थी, तो इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पर, क्यों बाद में क्या रखें। ठीक है, तो 253 यहाँ पर हो जाएगा, d की वैल्यू आपकी माइनस का 5 है। 253 20 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, प्लस है भी भाई बीच में, क्या कर रहे हो, 90, और इंटू का -5। माइनस का नंबर हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, 253 एंड
अब देखो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस तो आएगा ही। 19 का भी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 19 5 जा 95। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 13 में से जाएगा 5 तो कितना होगा 8, यहाँ पर आपका बचा 4, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 13 में से 5 8 एंड 14 में 9, हाँ ठीक है। तो आपकी जो 820 की वैल्यू आई यानी कि 20th टर्म जो होगा आपका वो क्या होगा 158 होगा और यही आपका सॉल्यूशन हो गया और हम यही हमको फाइंड करना था। आई होप कि आपको यार इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन है यार, वहाँ से आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके भी आप देख सकते हैं जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, हो सकता है कि आपको वहीं से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।